बिजनेस में पैसा कैसे लगवाया जाता है किसी से? अगर मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें कोई व्यक्ति पैसा कैसे लगाएगा, कैसे पैसा मांगेंगे और कौन व्यक्ति पैसा देने के लिए तैयार होगा? जो लोग पैसा देने के लिए तैयार होते हैं वो कहां मिलते हैं, उनसे कैसे मिला जाएगा, कैसे बात की जाएगी, ये इसके बारे में बात करते हैं। लोग अक्सर आते हैं, कहते हैं साहब मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मार्जिन बहुत अच्छा है, मेरे बिजनेस में सारी चीजें प्लस हैं, बस पैसे की कमी है, एक बार कोई दाव खेल दे मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं, जो कहते हैं साहब पैसा है, कोई बिजनेस दे दो, कोई आइडिया बता दो जिसमें मैं दाव खेलने के लिए तैयार हो जाऊं। लेकिन जब इस पैसे वाले व्यक्ति को, इन्वेस्टर को इस व्यक्ति से मिलना होता है या मिलवाया जाता है, इस व्यक्ति के पास, जिसके पास बिजनेस है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। और ज्यादातर टाइम तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही उनके पास नहीं होती, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर बिजनेसमैन पैसा लगाएगा। जी हाँ, सबसे पहला काम यही होता है, आप अपने बिजनेस की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर सामने वाले से पैसा मांगा जा सके, सामने वाला आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या बताना है, आपने कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। वैसे तो हर बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग बनती है। जब आप अपने बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहें तो हमारी टीम से संपर्क करिएगा, मुझसे संपर्क करिएगा। हमारी ईमेल आईडी है, वहां मेल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। हमारी ईमेल आईडी है rpgindia.delhi@gmail.com, rpgindia.delhi@gmail.com। इस पर मेल कर देंगे तो हमारी टीम भी आपकी हेल्प कर देगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। पेड सर्विस समझ लो हम लोग देते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है रिच पीपल ग्रुप के नाम से, हम लोग हमारा बिजनेस ट्रेनिंग भी चलाते हैं, वहां हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर क्या बताना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना है आपकी प्रेजेंट स्थिति के बारे में, अपने बिजनेस की डिटेल के बारे में। भले ही टॉप सीक्रेट मत बताइए, लेकिन जनरल चीजें तो बतानी पड़ेंगी। आपकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी एसेट्स है, आपकी रनिंग कॉस्ट क्या चल रही है बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कितना आपका टर्नओवर जा रहा है, एक्चुअल टर्नओवर कितना आ रहा है, और जो पेपर में दिखाया जा रहा है वो टर्नओवर कितना आ रहा है। वो कई बार डिफरेंस होता है। अगर कुछ एड ऑन करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो एड ऑन में क्या कर रहे हैं, कितना स्टाफ है, स्टाफ की कैटेगरी क्या है, कितना आपके ऊपर ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पे अगर आप और फोकस करें तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावना लग रही है, अभी क्या लिक्विफाई करने की स्थिति है, अगर है तो लिक्विफाई किया जाए तो कितने में लिक्विफाई बिजनेस हो सकता है, या किन किन सेक्टर या किन किन चीजों को लिक्विफाई करके लिक्विडिटी जनरेट की जा सकती है बिजनेस में। इन सारी चीजों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिटेल में बताना पड़ेगा। जो व्यक्ति पैसा लगाएगा, कितना पैसा चाहिए आपको, पैसा किस फॉर्म में चाहिए, आपको रॉ चाहिए या एसेट के रूप में चाहिए, या इन्वेस्टमेंट के रूप में चाहिए, पार्टनरशिप के रूप में चाहिए, सामने वाला पैसा देगा, पैसे पर आरओआई क्या देंगे आप उसको। जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है उसको आरओआई तो चाहिए, आरओआई एक्चुअल में क्या होगा और पेपर में क्या लिखा जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस तरह से देंगे, किस फॉर्म में देंगे, अच्छा कितने फेज में इन्वेस्टमेंट चाहिए। डायरेक्ट कई बार ऐसा होता है आपको 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन आप कहते हैं एक फेज में नहीं चाहिए, मुझे तो 10 फेज में चाहिए, 50-50 लाख की 10 फेज में। तो किस फेज में कितनी चाहिए, उस फेज में क्या करेंगे, वो उसके बाद पैसा कितना लेंगे, उस पैसे पर जो फर्स्ट फेज में पैसा आया उस पर कितना आरओआई मिलेगा, जो लास्ट फेज तक पैसा देंगे उसका आरओआई कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा। सारा पैसा वापस हो जाने के बाद अगर इन्वेस्टर का पैसा चला जाता है या इन्वेस्टर पैसा वापस मांगना चाहता है तो क्या कंडीशन होगी। अगर वो विड्रॉल कर लेता है, पार्टनरशिप को विड्रॉ करता है, या उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, या किसी वर्ष के सिनेरियो में आपको दोनों को अलग होना पड़ जाता है, उस स्थिति में इन्वेस्टर के पैसे का क्या होगा, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होगी। ये कुछ बेसिक चीजें, और इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल चाहिए आपको, एक एक स्टेप पर आपको डिटेल देनी पड़ेगी। और कई लोग कहते हैं साहब मैं अपने बिजनेस आइडिया को, अपने बिजनेस के बारे में इतनी सारी डिटेल किसी को क्यों दे दूं, मुझे पता तो चले जेन्युइन इन्वेस्टर है कि नहीं है, मुझे पता तो चले वो व्यक्ति वाकई पैसे वाला है कि नहीं है, पता चला मैंने किसी को भी दे दी और किसी ने कॉपी कर लिया। देखिए आइडिया तो 36 मिलते हैं साहब, और कोई भी कॉपी कर सकता है। और आजकल वो जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया पर कुछ छुपता नहीं है। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं अपना टॉप सीक्रेट छुपा लीजिए, लेकिन जर्नल सीक्रेट्स, बेसिक चीजें अपने बिजनेस की बताइए। बिना बताए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे, और अगर इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाई गई तो आप इन्वेस्टर नहीं ढूंढ सकते, और ये रिस्क लेना पड़ेगा। सामने वाला जेन्युइन इन्वेस्टर है कि नहीं है। आप 10 लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट पिच करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, 10 में से एक या दो ही जेन्युइन मिलेगा, लेकिन अगर एक दो लोग जेन्युइन मिल गए तो यकीन मानिए वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और जरूरत पड़ गई तो आपके बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए भी वो काम करेंगे। कई बड़े नाम होते हैं, जब वो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जिनके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं है, 50-100 करोड़ रुपए स्पेयर में पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसे बिजनेस में घुस जाए जिसकी अभी टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ की है, वो तुरंत उसको 50-100 करोड़ पर ले आएगा, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं है।
और ज्यादातर बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण क्या है? लिक्विडिटी का क्रंच चल रहा है। ना तो उनके पास लिक्विडिटी है और ना ही कोई ऐसा व्यवस्था उनके पास है जिससे वो लिक्विडिटी को जनरेट कर पाए।